हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक नॉलेज क्रिएशन चैनल में। तो आज की हमारी क्लास रहेगी माइक्रोसॉफ्ट का सेकंड पार्ट के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर में हमारी पहली क्लास कंप्लीट हो चुकी है और ये आज की हमारी सेकंड क्लास रहेगी। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे वे सभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज आज के दिन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। यह आज के दिन बहुत ही पॉपुलर है। जहाँ भी देखिए हर जगह पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज़ हो रहा है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिट्स रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट देखें। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 26। मैक्रोज आर रन बाय। मैक्रोज रन होता है, किसके द्वारा रन होता है? ऑप्शन ए यूजिंग शॉर्टकट की असाइन टू देम। ऑप्शन बी बाय क्लिकिंग ऑन द आइकन इन द टूल बार। ऑप्शन सी बाय चूजिंग रन कमांड फ्रॉम टूल मैक्रो ऑप्शन, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन ए में बताया गया है कि आपको मैक्रोज रन करना है। कैसे? यूजिंग शॉर्टकट की। क्या आप शॉर्टकट की के द्वारा मैक्रोज को रन कर सकते हैं? यस, हम शॉर्टकट की के द्वारा मैक्रोज को रन कर सकते हैं। ऑप्शन बी बाय क्लिकिंग ऑन द आइकन इन द टूल बार। टूल बार में आइकन्स पर क्लिक करके हम मैक्रोज को रन कर सकते हैं। यस, ऑप्शन बी भी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी बाय चूजिंग रन कमांड फ्रॉम टूल मैक्रोज ऑप्शन। इसके तीनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हैं। इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27। टू इंसर्ट ए बुकमार्क इन ए डॉक्यूमेंट वी यूज। हम डॉक्यूमेंट्स में बुकमार्क को इंसर्ट करते हैं किसका यूज करके? ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F5। ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F2। ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। ऑप्शन डी ऑल्ट प्लस F5। तो डॉक्यूमेंट्स में बुकमार्क को इंसर्ट किया जाता है। इन चारों ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F5 के द्वारा हम डॉक्यूमेंट्स में बुकमार्क को इंसर्ट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28। टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट वी यूज। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F10। ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस टैब। ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F11, या फिर ऑप्शन डी F12 फंक्शन की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्कशीट, एक न्यू वर्कशीट हमें इंसर्ट करनी है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? इसका करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F11 शॉर्टकट की के द्वारा हम न्यू वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29। इन एक्सेल टू रिपीट द लास्ट एक्शन वी यूज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? ऑप्शन ए
कंट्रोल प्लस जेड, ऑप्शन बी F4 फंक्शन की, ऑप्शन सी F10 फंक्शन की, या फिर ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस स्पेस बार। 29 का करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी F4 फंक्शन की, जो हमारी होती है उसके द्वारा हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लास्ट एक्शन को रिपीट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30। टू डिलीट ए एंटायर रोज और कॉलम्स इन एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एंटायर रोज और कॉलम्स को डिलीट करने की शॉर्टकट की हमारी क्या होगी? ऑप्शन ए सेलेक्ट द रोज एंड कॉलम्स एंड प्रेस कंट्रोल प्लस माइनस, ऑप्शन बी select the rows and columns and press delete, ऑप्शन सी both A and B, या फिर ऑप्शन डी none, इनमें से कोई नहीं। तो एंटायर रो एंड कॉलम्स को डिलीट करने की हमारी शॉर्टकट की होती है, सबसे पहले हमें जिस भी रोज या कॉलम्स को डिलीट करना है, सबसे पहले हम उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस माइनस की। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए सेलेक्ट द रोज एंड कॉलम्स एंड प्रेस कंट्रोल प्लस माइनस इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31। टू कॉपी ए सीट इन ए एक्सेल। एक्सेल में एक सीट को कॉपी करने का शॉर्टकट की क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सीट को कॉपी कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए प्रेस कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन बी होल्ड डाउन कंट्रोल की while dragging the seat, ऑप्शन सी होल्ड डाउन शिफ्ट की while dragging the seat, या फिर ऑप्शन डी कांट कॉपी ए सीट। इसमें एक्सेल सीट को कॉपी करने के बारे में पूछा गया है, ना कि किसी टेक्स्ट को। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबसे पहले हम कंट्रोल की को होल्ड डाउन करेंगे और उसके बाद हम ड्रैग करेंगे सीट को। ओके, तो ऑप्शन बी होल्ड डाउन कंट्रोल की व्हाइल ड्रैगिंग द सीट इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32। द सेल हाइट ऑफ एक्सेल सीट इज। एक्सेल सीट में सेल की हाइट क्या होती है? ऑप्शन ए 25 पिक्सल्स, ऑप्शन बी 20 पिक्सल्स, ऑप्शन सी 15 पिक्सल्स, या फिर ऑप्शन डी 17 पिक्सल्स। तो 32 क्वेश्चंस का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी 17 पिक्सल्स इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33। द सेल एड्रेस ऑफ 28 कॉलम्स एंड 15th रो इज। ऑप्शन ए AC15, ऑप्शन बी CC15, ऑप्शन सी CA15, या फिर ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए AC15 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34। टू मूव वन सेल अप इन एक्सेल सीट। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस अप एरो,
ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस एंटर की, ऑप्शन सी अप एरो, या फिर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में सेल को मूव करना है हमें अप में, तो हम क्या करेंगे? इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर। शिफ्ट के साथ एंटर की प्रेस करेंगे और या फिर हम अप एरो को प्रेस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35। Which one is valid to sum from cell A1 to A5? Option A sum A1 commas A5. Option B equal to sum A1 commas A5. Option C equal to sum A1 colon A5. या फिर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर। तो इनमें से पूछा गया है अगर हमें एक्सेल में सम का फॉर्मूला लगाना है तो हमारा इन चार ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला हम लगाते हैं तो वह इक्वल टू से स्टार्ट होता है। तो ए ऑप्शन तो हमारा हो गया गलत क्योंकि इसमें इक्वल टू नहीं है। बोथ बी एंड सी दोनों सेम कैसे होंगे? एक में कोमास का यूज हो रखा है और एक में हमारा डॉट का यूज हो सेमीकोलन का यूज हो रखा है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36। What is the formula bar? फॉर्मूला बार क्या है? ऑप्शन ए shows the actual contents of the cell. Option B used to edit the data entering in the cell. Option C shows only formula contents in the cell. या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। shows the actual contents of the cell and used to edit the data entering in the cell. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37। What does the error has value shows? अगर आपके सेल में हैज वैल्यू का ऐसे लिखा है तो यह हमें क्या दर्शाता है कि यह एरर कैसा है? ऑप्शन ए इनवैलिड इंसर्शन, ऑप्शन बी एरर यूज बाय इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट्स, ऑप्शन सी reference to an invalid name, या फिर ऑप्शन डी डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन सर्कमटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एरर यूज बाय इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट्स इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38। What is the contents of the cell C2 if the formula equal to in B2 is copied to C2? Option A B2, option B A2, ऑप्शन सी C2 या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्फ रेफरेंस? ऑप्शन ए एब्सोल्यूट, ऑप्शन बी रिलेटिव, ऑप्शन सी मिक्स्ड, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। डिफरेंट टाइप्स के सेल रेफरेंस होते हैं, इनमें से कौन कौन से हैं आपको ये बताने हैं। ये सभी है या फिर इनमें से कोई एक है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। जो सेल रेफरेंस हमारा होता है वो हम ऑब्सोल्यूट भी दे सकते हैं, रिलेटिव भी दे सकते हैं, और मिक्स्ड ऑब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों का मिक्सअप भी दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40। To display the formula instead of value in a cell, we use option A control plus E, option B control plus, मुझे इसका नाम नहीं पता, ये क्या बोलते हैं इसको, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एट द रेट, या फिर ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। तो इसमें पूछा गया है कि एक सेल में वैल्यू का इंस्टेड जो फॉर्मूला होता है उसको डिस्प्ले करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41। इन एक्सेल टू क्रिएट हेडर एंड फुटर विच मेन्यू इज यूज्ड? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो जब हमें हेडर एंड फुटर को क्रिएट करना होता है तो हम कौन से मेन्यू का यूज करेंगे? ऑप्शन ए व्यू मेन्यू, ऑप्शन बी इंसर्ट मेन्यू, ऑप्शन सी फाइल मेन्यू, या फिर ऑप्शन डी फॉर्मेट। इसका मतलब ये है कि आपको एक्सेल में ये पता होना चाहिए कि हेडर और फुटर कौन से मेन्यू में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन सी फाइल मेन्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज ADO? ऑप्शन ए एड डाटा ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी एक्टिवेस्ट डाटा, ऑप्शन सी एड डिलीटेड ऑब्जेक्ट, या फिर ऑप्शन डी एडवांस्ड डाटा ऑब्जेक्ट। तो ADO की हमें फुल फॉर्म बतानी है, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी एक्टिवेस्ट डाटा ऑब्जेक्ट इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड इन एक्सेस? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एंड का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए ब्लैंक स्पेस is required in the field, option B blank space is not required in the field, option C requires all character in lowercase, option D requires all character in uppercase। तो 43 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी ब्लैंक स्पेस इज नॉट रिक्वायर्ड इन द फील्ड। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एंड का मतलब होता है कि फील्ड में
ब्लैंक स्पेस की कोई रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44। द एक्सटेंशन ऑफ एक्सेस प्रोजेक्ट इज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एक्सटेंशन नेम पूछा गया है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कोई भी फाइल सेव करते हैं तो डॉट एक्सटेंशन के नाम से सेव की जाती है। तो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस सभी का एक्सटेंशन नेम जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं 44 क्वेश्चंस के ऑप्शंस। ऑप्शन ए .mdb, ऑप्शन बी .apj, ऑप्शन सी .adb या फिर ऑप्शन डी .mdj। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए .mdb इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45। वी कैन क्रिएट ए टेबल बाय यूजिंग। ऑप्शन ए टेबल विजार्ड, ऑप्शन बी डिजाइन व्यू, ऑप्शन सी एंटरिंग डाटा या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं किसके द्वारा? तो 45 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। टेबल विजार्ड, डिजाइन व्यू, एंटरिंग डाटा, ये तीन ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स? ऑप्शन ए वन टू मैनी, ऑप्शन बी मैनी टू मैनी, ऑप्शन सी वन टू वन या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। डिफरेंट टाइप्स के रिलेशनशिप्स होते हैं वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, ये तीन ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47। बिफोर डिलीटिंग ए फील्ड दैट इज रिलेटेड टू ए फील्ड इन अनदर टेबल यू हैव टू। ऑप्शन ए delete the field from other table also, option B end the relationship between the tables, option C create the table again without that field या फिर ऑप्शन D all of the above। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48। ये क्वेश्चन हार्ट्रन डाटा एंट्री ऑपरेटर में काफी बार पूछा गया है। फॉर्मेट डबल क्विट्स के अंदर अपर केस हमने लिखा और डबल क्विट्स के अंदर हमने जेन का साइन लगा दिया, तो रिटर्न में हमें क्या आउटपुट मिलेगा? ऑप्शन ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्पस, ऑप्शन बी combination of rows and columns, ऑप्शन सी collection of tables या फिर ऑप्शन डी none of the above। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हमारा होगा
ऑप्शन ए collection of information related to a particular subject or purpose is the right answer. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 49। When you open a database, dash run automatically. Option A table, ऑप्शन बी क्यूरी, ऑप्शन सी मॉड्यूल या फिर ऑप्शन डी मैक्रो। जब हम एक डाटाबेस को ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली रन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी मैक्रोज इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्यूरीज आर यूज्ड टू। ऑप्शन ए व्यू द डाटा, ऑप्शन बी चेंज द डाटा, ऑप्शन सी एनालाइज द डाटा या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्यूरीज का यूज्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। व्यू द डाटा, चेंज द डाटा और एनालाइज द डाटा। डाटा को देखना हो या फिर चेंज करना हो या फिर उसको हमें डाटा को हमें एनालाइज करना हो, तीनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही होंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।